नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रद्युमन कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी एम्पोरियम यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है क्लास 10 से, चैप्टर 2 से, और हमारे टॉपिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड और सीबीएसई में प्रश्न आते रहते हैं। एक दिवसीय एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यहाँ पर वाटर का आधा मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है, या हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो यही है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये इसका रासायनिक नाम है। दोस्तों, आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर इसे कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम, जिसका रासायनिक फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम को एक भट्टी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन स्केल पर कहें तो उसमें 273 जोड़ेंगे, 273 केल्विन, तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, और यही रिएक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। रिएक्शन हो जाएगी CaSO4 डॉट 2H2O हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन से 373 केल्विन। यहाँ से 1.5 एक और आधा वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर वेपर के रूप में उड़ जाएगा, और हमारा कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल वाटर का बचेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। एक बार फिर से देख लीजिए, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 100 डिग्री C पर गर्म करते हैं, और वी कैन से 373 केल्विन। यहाँ से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर के रूप में आउट हो जाता है, और बच जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री C से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने पर ये जो हाफ H2O है ये भी आउट हो जाता है, और हमारे पास बनता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भिन्न होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वो यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। घर में बहुत बार हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लाते हैं, घरेलू बहुत उपयोग हैं इसके। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम पानी मिला दें ये वापस कठोर बन जाता है। व्हेन वाटर इज एडिड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इट सेट्स इनटू ए हार्ड मास इन अबाउट 20 to 30 मिनट। तो इससे क्या हो जाता है, वापस हमें जिप्सम मिल जाता है। देखिए दोस्तों, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस वाटर, ये बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम हार्ड हो जाएगा वापस। डॉक्टर्स इसका बहुत यूज़ करते हैं, आपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग देखा होगा। हमें फिर से देखना है, जिप्सम अगर उसको हम 100 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम पानी मिला देते हैं तो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, उपयोग लिखने के लिए यूपी बोर्ड में बहुत बार आते हैं, तो एक बार देख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसको प्लास्टर कर देते हैं। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसमें पानी मिलाकर
वो हार्ड हो जाता है और वो एक हड्डी को सही करने के लिए बिल्कुल सही सीधा रखता है और पेशेंट कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो सबसे पहला उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। दूसरा उपयोग है इससे खिलौने बनाए जाते हैं, खिलौने बनाने के लिए। तीसरा है सजावट का सामान बनाने के लिए। और चौथा है सतह को चिकना करने के लिए। बहुत बार आपने देखा होगा घर में लोग नए मकानों में पीओपी कराते हैं, तो वो जो सतह का चिकनापन होता है, बिल्कुल बढ़िया सी जो है फिनिशिंग आती है, वो पीओपी से आती है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जैसे यूपी बोर्ड में 2 मार्क्स में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। 2 नंबर में आया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि हमने अभी देखी है कि अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CSO4.12H2O। जिप्सम का फॉर्मूला है CSO4.2H2O। अब उपयोग हमने अभी पढ़े हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्लास्टर करने के लिए, खिलौने बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, सजावट का सामान बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, और मकानों में जो प्लास्टर होता है उसके ऊपर फिनिशिंग करने के लिए पीओपी की जाती है, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। दूसरा फिर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। वो हमने अभी पढ़ी थी कि अगर हम क्या करते हैं, जो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम। यही इसकी रिएक्शन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रिएक्शन लिखिए CSO4.12H2O प्लस H2O का 1.5 मॉलिक्यूल वहाँ पे चाहिए, तो 1.5 बैलेंस करने के लिए हम लिख देंगे और बनेगा CSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। ये आपने देखा भी होगा घरों में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम खुला रख देते हैं तो जो हवा की जो नमी है वहाँ से वो रिएक्शन करके थोड़ा कठोर होने लगता है और उतना बढ़िया से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ दे नहीं पाता है, या हम कहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए, जिससे उसमें मॉइस्चर ना लगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्वालिटीज़ में या रासायनिक प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज ना हो। दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ से एक दिवसीय परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न मैंने एक दिवसीय परीक्षा ही से ही लिया है। निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। 4 फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, उनमें से एक छांटना है। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद होना चाहिए CSO4.12H2O, तो हमें ये याद रखना चाहिए। दूसरा जो फॉर्मूला है इसमें CSO4.2H2O, ये जिप्सम का है, और बाकी 2 फॉर्मूले ये किसी भी केमिकल के अभी तक हमने नहीं देखे हैं कहीं पे। तो सबसे पहली बात है कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखना है CSO4.12H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला है CSO4.2H2O। अब दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न हमारे पास हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए महत्वपूर्ण रसायनों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके सूत्रों के साथ कीजिए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी पढ़ा है हमने, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होगा इनमें से क्या हो जाएगा, CSO4.12H2O। फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए, कॉलम ए में दिए गए महत्वपूर्ण रसायनों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए रासायनिक सूत्रों के साथ कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CSO4.12H2O। उसके बाद हमें जिप्सम का पता है, जिप्सम क्या है, जिप्सम है CSO4.2H2O। अब बूझा चूना होता है CaOH2, और एक होता है बिना बूझा चूना, यानी उसको बोल सकते हैं, एक होता है बिना बूझा चूना, एक होता है बूझा चूना। बूझा चूना ये है जिसको बोल सकते हैं सेलेक्ट लाइम, जिसका जो फॉर्मूला है CaOH2 है। और बिना बूझा चूना जिसको बोलते हैं क्विक लाइम CaO। तो हमें ये दोनों याद रखने हैं, बूझा चूना और बिना बूझा चूना, क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH2 जो यहाँ पर दिया गया है, बूझा चूना, बिना बूझा चूना, क्विक लाइम, CaO। अब देखते हैं दोस्तों, हमने 3 मैच कर दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
CaOCl2। तो हमने चारों ऑप्शन अपने सही से टिक कर दिए हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं एक और जानकारी जिसमें लिखा हुआ है अदर क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट। आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, उसके साथ 5H2O है। अभी हमने जिप्सम में देखा था 2H2O था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखा था हाफ H2O था। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये जो यहाँ पर दिया गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। एक बार देख लीजिए, शायद मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा है, ये है, ये जिप्सम है CaSO4.2H2O और नीचे दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। कोई सॉल्ट है, उसमें जो है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर है। ये जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O ही होगा, जिप्सम में 2H2O ही होगा। हम 3H2O 4H2O कुछ भी कर दे तो वो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, वो जिप्सम का नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ से हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं या क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है, अदर सॉल्ट भी होते हैं, जैसे आपने धोने का सोडा वाशिंग सोडा देखा होगा Na2CO3.10H2O और नीला थोथा CuSO4 5H2O। जब इसको हीट करते हैं तो CuSO4 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मिल जाता है, वाइट कलर हो जाता है। ये एक्टिविटी भी है क्लास 10 में। अगर हम ब्लू कलर वाला जो कॉपर सल्फेट है, शुष्क होता है, ड्राई होता है, अगर उसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से वेपर बन के उड़ जाता है और हमारे पास बचता है अकेला CuSO4 यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसका कलर वाइट हो जाता है। और अगर इसमें पानी मिला दें फिर से ये नीला हो जाएगा। तो ये हमारी अलग जानकारी थी। इससे अलग एक और सॉल्ट होता है ग्लोबर सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O। दोस्तों देखते हैं एक और प्रश्न। ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड में आया हुआ है। कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है धातुओं से ग्रीस हटाने में। डिग्रीसिंग मेटल्स, साबुन और अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट्स, साबुन मतलब सोप्स। साबुन और अपमार्जक बनाने में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मेकिंग इंडस्ट्री में। कागज़ बनाने में, फॉर मेकिंग पेपर। कृत्रिम फाइबर बनाने में, फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो हमने उपयोग पढ़े ही हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर्स करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए। खिलौना इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। सजावट का सामान बनाने के लिए इसका उपयोग होता है और सतह को चिकना करने में इसका उपयोग होता है। एक और प्रश्न जो यूपी बोर्ड में कई बार आया है, ये भी देख लीजिए दोस्तों। धावन सोडा और मीठा सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा हमारा होता है वाशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और मीठा सोडा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें याद रखना है वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3। तो दोस्तों मुझे आशा है वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।